पूज्य भगवान श्री व्यास जी के चरणों में नमस्कार करते हुए वंदे कृष्णम जगद्गुरु भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राजा रणछोड़ राय के चरणों में नमस्कार करते हुए श्री श्री राधा गिरधारी श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री श्री गौर निताई और उपस्थित समस्त भक्त वृंद को धन्यवाद देते हुए आज के गीता ज्ञान कथा सत्र के दूसरे दिन में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। कल जो भक्त कल नहीं आ पाए थे तो कल हमने चर्चा किया था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य बात किया था आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां अधिकः विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समानः कि मनुष्य और पशु में एक विशेष अंतर है, वह है धर्म का। मनुष्य के पास विशेष विचार शक्ति है, वह प्रश्न कर सकता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, दुखी क्यों हूँ। वह तत्व जिज्ञासा कर सकता है, जिज्ञासा प्रश्न कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य है वह जिज्ञासा करता है। और कल हमने ये भी चर्चा किया था कि ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां, जिसमें से प्रामाणिक विधि है शब्द प्रमाण, जो कि हमारे वैदिक साहित्य हैं, और उन्हीं वैदिक साहित्य को आधार मानकर हम चर्चा का विषय प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारा जो यह कोर्स है, इसमें हम कोई विशेष कथात्मक एक खुद ही कथा, लेकिन यही क्या है, ज्ञान यज्ञ है। इसमें हम आपको सिद्धांत बता रहे हैं, ठीक है। और जब सिद्धांत बीच बीच में कहीं कहीं छोटी कथा भी करेंगे संभव हुआ तो, लेकिन विशेषतः ज्ञान यज्ञ, यहाँ ज्ञान की कथा है। तो आज का जो विषय है, कल हमने चर्चा किया था कि गीता के 5 विषय ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो सत्र है वह है जीव तत्व। जीव क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रश्न हैं और आज के सत्र में इन समय के अनुसार कितने पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, कि मैं कौन हूं। तो अगर हम किसी से पूछते हैं, पहली बार किसी से मिलते हैं, तो हम अपना परिचय देते हैं। जैसे हम किसी से पूछें कि ये व्यक्ति कौन है, तो जब हम अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं कौन हूं, तो सामान्यतः हम क्या बताते हैं कि मेरा नाम ये है, या हम बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। ऐसे हम परिचय देते हैं। तो परिचय में हम कौन हैं, सबसे पहला परिचय है कि भाई नाम। हम अपना सबसे पहले परिचय में हम अपना नाम बताते हैं कि ये मेरा नाम है। कभी कभी हम परिचय में बताते हैं अपना पद, कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, घर में कोई हाउसवाइफ है, हाउस मेकर है, या जो भी अपना परिचय के रूप में कभी कभी हम अपना प्रोफेशन या पद, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। हमारा परिचय कई बार संबंधों से भी होता है, पिता, माता, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंटी, चाचा, मामा, ताऊ, काका। तो संबंध से भी हमारा परिचय,
जैसे हम कहें कि ये दादाजी हैं, ठीक है। कभी कभी हम अपना परिचय जेंडर से भी करते हैं, ठीक है, कि यह पुरुष है, यह स्त्री है, हम पुरुष हैं, वो स्त्री है, ऐसा भी परिचय। जब हम कहते हैं कि हम कौन हैं, तो कोई कह सकता है ना कि मैं तो पुरुष हूं, ऐसा। अगर इसके अलावा हमारे परिचय और क्या हो सकता है, कभी कभी हम अपना परिचय क्या देते हैं, राष्ट्रीयता से, कि मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, अलग अलग जो जिस देश में रह रहा है उस देश का नागरिक। यहां तक कि कभी कभी हम अपना परिचय हम जाति से भी देते हैं, कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये इत्यादि इत्यादि। तो सामान्यतः जब कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो गिने चुने यही प्रश्न, यही उत्तर हम देते हैं, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। अगर कहीं देश के बाहर हैं तो बताएंगे कि मैं भारतीय मूल का व्यक्ति हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो ये है, लेकिन शास्त्र कहता है कि अभी तक ये जितने परिचय हम दे रहे हैं, तो हम चर्चा करते हैं कि हम नाम बदल सकते हैं अपना। जैसे आज हमारा नाम रमेश कुमार है, तो ऐसा हो सकता है कि कल मेरा नाम सुरेश कुमार हो जाए, होता है। अखबार में आप विज्ञापन दे दो, नोटरी में वो कर दो, अखबार में फिर वो छपता है कि आज से इनका नाम रमेश कुमार के जगह पर सुरेश कुमार होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान्यतः घर में कभी कभी एक पुकारने का नाम अलग होता है, तो हम किसी को जानते हैं कि इसका नाम जो है विजेंद्र कुमार है, और घर में जाके पूछ रहे हैं कि विजेंद्र जी कहाँ रहते हैं, कोई बता नहीं रहा है। तब तो किसी ने कहा अरे बिल्लू कहाँ रहता है अरे वो वहां बगल में। तो ऐसा, तो नाम बदल सकता है, नाम बदल भी देते हैं। पद या प्रोफेशन बदला जा सकता है, वो भी बदला जा सकता है। मतलब अगर आज आपका नाम है, कल नाम बदल दिया, तो क्या आप व्यक्ति बदल गए? नहीं, केवल नाम बदला। उसी तरह कई बार जो प्रोफेशन है, जो पद है, वो भी बदल सकता है। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ दिए, या इंजीनियर हैं, पहले इंजीनियर थे, आप अब मैनेजर बन गए, ठीक है। ऐसा संबंध भी बदलते हैं। आप पिता हैं, कुछ समय के बाद आप दादा बन जाएंगे, तो कोई आपको पिता कहेगा, कोई कहेगा दादाजी, ठीक है। तो ऐसे संबंध भी बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। जेंडर बदलता है, पहले तो कहते हैं कि नहीं बदलते हैं, आजकल तो मेडिकल साइंस में जेंडर भी बदल देते हैं। राष्ट्रीयता बदलती है, आप आज भारतीय हैं और ग्रीन कार्ड मिल गया और फिर आप अमेरिकन बन जाएंगे, या जो भी जिस राष्ट्र के हैं। यहां तक कि जाति भी बदल जाती है, वर्ण भी बदल जाता है। वैदिक शास्त्र में तो कहा गया, गीता में भगवान ने कहा चातुर्मण्यम मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशः। मेरी पीछे तक मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? स्पष्ट समझ में आ रहा है? कोई गूंज तो नहीं रही है? स्पष्टता है क्या पीछे तक साउंड में मेरे? गुणः कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर। जैसे उदाहरण के लिए विश्वामित्र जब पैदा हुए तो वो क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में ब्राह्मण बन गए। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। तो यहां हमारे ये जो हम परिचय दे रहे हैं, अपना नाम या ये सब बदल सकते हैं। ये आपका परिचय तो है, लेकिन
ये जो परिचय है ये पूर्ण परिचय नहीं है आपका, ये सब बदल सकता है। तो क्योंकि परिचय वो हो जो ऐसा बोले जो कभी बदले ना, लेकिन इनमें से कई चीजें समय परिस्थिति के अनुसार आप बदल सकते हैं। हमारे परिचय से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, ये सारे बिंदु, नाम बदल सकते हैं, रिलेशन, राष्ट्रीयता, जाति, ये सब बदला जा सकता है। तो अगर परिचय का बिंदु बदल गया तो क्या व्यक्ति बदल गया? या इससे लोग अधिक रिलेट करेंगे। तो क्या हम वही व्यक्ति हैं अगर बदल गए तो? या व्यक्ति या हम भी बदल जाते हैं? हम बदल गए, हम वास्तविक में कौन हैं? हम जितने भी बिंदु अभी तक हमने देखा वो सारे बिंदु हमारे शरीर से संबंधित हैं। हमारा नाम ये शरीर का नाम है, जो भी नाम हम कह रहे हैं इस शरीर का है, इससे संबंधित संबंध भी ये शरीर के हैं। नागरिकता, हम भारतीय क्या है, ये शरीर भारतीय है। जितने भी बिंदु अभी हमने चर्चा की वो सारे बिंदु किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। लेकिन हम देखते हैं कि शरीर भी बदलता है। आप अगर बचपन में अपना फोटोग्राफ खींचें और अभी देखें तो बचपन के फोटोग्राफ, हम कहते हैं ये मेरी तस्वीर है। अब कहां वो छोटा बच्चा और कहां हम अडल्ट या ओल्ड या जो भी, लेकिन हम कहते हैं कि ये मैं हूं, लेकिन शरीर तो बदल गया। तो अगर शरीर बदल रहा है तो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए कहता हूं कि ये मैं हूं? यहां मेडिकल साइंस कहता है कि हर 5 से 7 साल में हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो भी पूरी बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये मैं हूं। तो ऐसा क्या? हम देखते हैं कि शरीर बदल रहा है लेकिन हम वही व्यक्ति हैं। तो इसका उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान जब गीता का उपदेश शुरू करते हैं देना, तो सबसे पहले भगवान ये बताते हैं कि वास्तविक रूप में हम ये भौतिक शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। हम एक आत्मा हैं। अच्छा, कभी कभी तो आत्मा शब्द सुनते ही कुछ लोग को ऐसे ही डर जाते हैं, कहते हैं आत्मा मतलब वो जो रात को 12 बजे ऐसे कुछ सफेद कपड़े पहनकर ऐसा कुछ डरावना सा या ऐसा। आत्मा के बारे में नाम सुनते ही कहता है अरे आत्मा भटक रही है, ये वो सब। लेकिन वास्तविक रूप में आत्मा डरने का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा ही हैं। आप सबको पता है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप सबके पास आत्मा है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए सभी लोग। कितने लोग ये कहते हैं कि मेरे पास आत्मा है? हाथ नीचे। कितने लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास आत्मा नहीं है? वो हाथ उठाइए। तो मैं हाथ उठा रहा हूं, माता जी ने हाथ उठाया। तो बात सही है, हमारे पास आत्मा नहीं है। कहेंगे यार ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, गीता में तो वर्णन करें। हमारे पास आत्मा नहीं है, हम आत्मा हैं। हमारे पास शरीर है। सही सिद्धांत ये है, हमारे पास आत्मा नहीं है। ठीक है, हमारे पास शरीर है, हम आत्मा हैं। बड़ा ये वास्तविक ये समझ है। इसलिए कई बार गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो पता है वही बिंदु, लेकिन
सही तरीका क्या है विचार करने का। अभी तक हम समझते थे कि हमारे पास आत्मा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है। और हमारे पास एक शरीर है जो कि बदलता रह रहा है। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हो रहा है, और फिर एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो शरीर बदल रहा है। हम कहें कि मेरे पास शरीर है तो कहेंगे कौन सा शरीर है, छोटा वाला या बड़ा वाला, या वो तो सब बदल रहा है। ये उसी प्रकार है जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, आत्मा के बिना शरीर नहीं चल सकता है। आत्मा के बिना यह जो शरीर, तो आज आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। तो हम 3 तरह के प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे। एक की सामान्य समझ, कुछ चेतना के स्तर पर, और कुछ अनुभव भी हैं। कई लोगों को रिसर्च हुआ है, मृत्यु के नजदीक का अनुभव, और एक है पूर्व जन्म की स्मृतियां। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य समझ की। सामान्य समझ आत्मा के बारे में, यह क्या है। तो एक सामान्य समझ है कि भाई मृत्यु के बाद जब जैसे ही एक मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि ये इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वह चला गया। अरे कौन गया, वो व्यक्ति तो वहीं लेटा हुआ है। हम कहते हैं चला गया, चल बसे, चले गए। कहां गए, ये तो यही है। इनको ही हम कहते थे मिस्टर, जो भी नाम है, मिस्टर एक्स, जो भी, उनको हम कहते थे मिस्टर शर्मा जी, वर्मा जी, जो भी, इनको ही हमको, लेकिन वो तो वही है। लेकिन हम कह रहे चले गए, शरीर वही है, तो गया तो कौन गया। और देखिए जैसे ही मृत्यु होती है तो फिर हम कहते हैं बॉडी गई, बॉडी आई, शरीर गया, ऐसा व्यक्ति गया। ये सहज एक समझ, ठीक है। तो एक वॉलेंटियर चाहिए, तेजो में मुरारी प्रभु आइए, ठीक है, यहाँ खड़े, ठीक है, उधर 10। तो सब लोग अभी तेजो में मुरारी प्रभु को देखेंगे। मैं जो बोलूंगा आपको वो करना है, ठीक है। आपका कान कहाँ है, कान, हाँ ऐसा टच करना है। नाक, आपकी नाक, ठीक है। आपका हाथ, आपका पेट, आपका चेस्ट, सीना, आपका टी शर्ट, आपका पैर, आपका शरीर, आप कहाँ है, क्या है, कहाँ पे है, थोड़ा दिखाइए। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए हम कहते हैं कि ये मेरा, देखिए सारे जो सिद्धांत हैं हमारे दैनिक जीवन के बातचीत में छिपे हुए हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या कहने हैं कि मेरा, ये मेरा सर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, नाक है, कान है, जो भी, ये मेरा शरीर है। या थोड़ा और हम कहेंगे कि मेरा पेन है, मेरा कॉपी है, मेरा घर है, जो भी, हर जगह शब्द क्या प्रयोग होता है, मेरा है। ये क्या है, मेरा है, ठीक है। तो मेरा और मैं में अंतर है ना। कभी हम ऐसा कहते हैं क्या कि मैं सर हूं, ऐसा नहीं कहते, नहीं मेरा सर, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा कभी कोई कहता है क्या कि मैं सर दर्द कर रहा हूं, नहीं, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। किसका सर दर्द कर रहा है, मेरा। अच्छा, कुछ ये तो बाहर से दिखने वाली चीज है। कोई क्या कहता नहीं, मैं कौन हूं, अंदर मन, नहीं, मन भी आप नहीं है। आप क्या है, हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं समोसा खाऊं। तो किसका मन कर रहा है, मेरा मन। कभी ऐसा, कभी किसी ने बोला है क्या कि मैं मन करता हूं, मैं सब नहीं,
मन आपका है, बुद्धि आपकी है। जो ये सूक्ष्म चीजें हैं जो कि दिखती नहीं है, लेकिन न तो आप शरीर हैं, क्योंकि ये शरीर आपका है, मतलब कोई है जिसका यह शरीर है, तभी तो आप कह रहे हैं कि मेरा शरीर। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं शरीर, हम कहते हैं मेरा शरीर। ठीक है, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे कान, ये संबंधित है, मेरे से संबंधित है। मेरी बुद्धि, मेरा मन। तो प्रश्न यही है कि मैं कौन, क्योंकि ये सब तो मेरा है, लेकिन किसका है? ठीक है, क्योंकि ये जिसकी पहचान हम कर रहे हैं कि ये मैं, आईने में देखकर हम जिसको कहते हैं कि ये मैं हूं, हम कहते, हम ये नहीं कहते, हम कहते ये मेरा, ये आप नहीं है, ये आपका प्रतिबिंब है, मेरा प्रतिबिंब है। तो ये एक सहज समझ है कि हम जितना भी कहें कि मेरा पैन, मेरा सर, मेरी आंख, मेरी दांत, मेरा पेट, मेरा चश्मा, जो भी है, ये सब हम नहीं है, ये सब आप से संबंधित है। तो आप कौन है? तो गीता में यही भगवान बताते हैं कि अंतर क्या है। यह अंतर है, हम हैं आत्मा, नयनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम केलयन्तापो न शोषयति मार्ग। तो हम ऐसा आत्मा, वास्तविक रूप में हम आत्मा है, और हर आत्मा को अलग अलग शरीर मिलता है। अब ये शरीर मनुष्य का भी हो सकता है, ये शरीर किसी पशु का, पक्षी का, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। 84 लाख योनियों में अलग अलग तरह के शरीर मिलते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम हैं आत्मा। तो हमारे सामान्य दैनिक जीवन में ये छिपी हुई है रहस्य कि हम आत्मा हैं। तो अगर शरीर के अंदर आत्मा है, जैसे सूर्य गर्मी और प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्मा समस्त शरीर में चेतना फैलाती है। आत्मा का प्रभाव या सिम्टम्स क्या है कि चेतना, आप चेतन में। एक है कि जड़ पदार्थ है, इसके अंदर आत्मा नहीं है, जड़ है। हम चेतन है मतलब जिसके अंदर चेतना है। चेतना का मतलब क्या है? चेतना का मतलब है कि जो विचार कर सकता है, जो इच्छाएं कर सकता है, जो भाव प्रकट कर सकता है। चेतना का अर्थ है विचार, भाव, इच्छा। दो तरह की चीज हो गई ना, एक हो गया चेतन और एक हो गया जड़। जड़ है, जड़ विचार नहीं होगा, पत्थर में कोई विचार नहीं होगा, ये प्लास्टिक में कोई विचार नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर विचार है, हम सोच सकते हैं, हमारे अंदर एक भावनाएं हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं। तो ये तो सामान्य सी ही बात है। तो जो भी चेतन वाला जो शरीर है, जो चेतना जिसके अंदर है, उसके अंदर यह परिवर्तन होता है। अलग 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि वह जन्म लेता है, बढ़ता है, मेंटेन पे बाई प्रोडक्ट होता है, फिर धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। 6 प्रकार के बदलाव होते हैं। जैसे एक सिंपल उदाहरण देखें, देखिए एक चेतन व्यक्ति है, हमको कुछ दिखाया जाए, और एक मोबाइल है या रिकॉर्डर है, वो भी देख रहा है, उसकी भी आंखें हैं, रिकॉर्ड कर रहा है, हम भी अपनी आंखों से रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि उसके पास चेतना नहीं है, हमारे पास चेतना है। तो अगर हम कुछ चीजें देख रहे हैं और वहां पर कोई जो है आनंद की बात आएगी तो हमको भी अच्छा लगेगा। कोई दुख का विषय, कई बार लोग फिल्म देखते देखते रोने लगते हैं, ट्रेजेडी सीन आती है दुख का, उसमें इतना इंग्रॉस जाते हैं कि रोने लगते हैं। या कुछ देशभक्ति का आ गया तो लोग एकदम उत्साह में आ जाते हैं, यस। लेकिन कैमरा वो तो बस रिकॉर्ड करता रहेगा, चाहे जो भी है। तो बहुत सामान्य समझ है कि वास्तविक रूप में हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं।
मर गए तो कौन गया? हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो चली गई। हम आत्मा है। इसके लिए अलग अलग एक मृत्यु के नजदीक का अनुभव, इसका एक अनुभव हमारे श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद में वर्णन है। अजामिल की कथा आती है, वहां अजामिल को मृत्यु का अनुभव हुआ। और आज भी ऐसे कई जगह पर हैं जहां पर लोगों को, कुछ लोगों को मृत्यु का अनुभव हुआ। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध घटना आती है कि एक बार एक व्यक्ति हॉस्पिटल में लाया गया, उसका बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ, और जब उसको हॉस्पिटल में लाया गया, उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसका ऑपरेशन चल रहा था, और जब उसका ऑपरेशन समाप्त हुआ तो उस व्यक्ति ने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, जब आप ऑपरेशन कर रहे थे तो मैं भी देख रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर ने कहा लग रहा है इसका दिमाग भी खराब हो गया है हॉस्पिटल में। उसने कहा नहीं। फिर उसने क्योंकि ऑपरेशन करते समय उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है कि दर्द ना हो इत्यादि इत्यादि के लिए। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर बताया कि मैं आपको प्रमाण देता हूं कि आपने नर्स को ये बोला था। फिर उसने ये भी बताया कि उसके माता पिता जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर गैलरी में क्या बातचीत कर रहे थे वो भी बताया। तो कभी कभी मृत्यु के नजदीक का अनुभव होता है कि जब शरीर से आत्मा कुछ क्षण के लिए बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं मृत्यु के नजदीक का अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को होता है, और कभी कभी जब नजदीक मृत्यु होने लगती है लोगों को भी अनुभव होते हैं कुछ। इसके ऊपर एक रिसर्च भी है, कई तरह के रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर, NDE या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। एक और बहुत प्रसिद्ध घटना आती है यहाँ पर, ये मैंने कुछ रिसर्च ले लिए हैं। ऐसा एक केस स्टडी है कि एक शुक्ला नाम की एक लड़की थी, उसको अपने पूर्व जन्म का कुछ याद आया था, तो उसके ऊपर बड़ा रिसर्च हुआ था। तो पाया गया कि यस, पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु हुई थी, फिर दोबारा उसका जन्म हुआ, ऐसा। तो ऐसे कई रिसर्च हैं, कई बुक्स हैं। कभी कभी कुछ फोबिया भी होता है, किसी को पानी को देखते ही डर लगता है, आग को देखते ही डर लगता है, कि पुराने जन्मों का कुछ अनुभव। तो गीता में भगवान ने ऐसे, हम आत्म साक्षात्कार के 3 चरण में सबसे पहला चरण यह जानना है कि हम आत्मा है। ये तो हम सबको पता ही है, हम आत्मा हैं, एटलीस्ट भारतवर्ष में। इसके ऊपर क्यों चर्चा करने का? तो कहने का मतलब चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ पता होना महत्वपूर्ण नहीं है, पता होने के बाद करना क्या है ये भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं आगे। लेकिन प्रारंभ में एक बार, क्योंकि फ्लो है तो क्लियर कर रहे हैं कि भाई हम आत्मा है। अच्छा, अगर कोई कहे कि भाई अगर आत्मा है तो क्या आत्मा को देखा जा सकता है? क्या आत्मा को देखा जा सकता है? ये भी प्रश्न है। देखना है आत्मा को आज कुछ जादू? चलिए आइए हम लोग अब आत्मा को देखने जा रहे हैं। यहां आपको क्या दिख रहा है? एक पुष्प है, गुलदस्ता और फूलों का पुष्प है, फ्लावर्स। ये क्या दिख रहा है? सीसम सीड, क्या कहते हैं, तिल। तिल का बॉक्स है, पैकेट, जिसके अंदर तिल है। ये क्या है? लकड़ी। ये क्या है? मिल्क, दूध। ये क्या है? गन्ना। तो आपको ये चीजें दिख रही हैं कि हाँ ये फूल है या तिल है या दूध है या लकड़ी है या गन्ना है। क्या आप इस फ्लावर में ये देख सकते हैं खुशबू? फ्लावर है, फूल है, तो फूल में क्या है? खुशबू भी है।
देखने में आप फूल को देख सकते हैं और खुशबू को स्मेल करते हैं। हाँ, फूल के अंदर खुशबू क्या है? छिपी हुई है। तिल के अंदर तेल क्या है? छिपा हुआ। अगर आप तिल देख रहे हैं तो आपको पता है इसके अंदर तेल भी है, एक प्रोसेस होगा। इसी तरह लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, और इस गन्ने के अंदर गुड़ भी छिपा हुआ है। इसीलिए शास्त्र में यह श्लोक आता है, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठम अग्नि पयम घृतम इक्षो गुणम तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। जिस प्रकार दिखाई न देने पर भी पुष्प में गंध समाहित है, तिलों में तेल विद्यमान है, लकड़ी में अग्नि की उपस्थिति है, दूध में घृत विद्यमान है और गन्ने में रस मौजूद है, उसी प्रकार मनुष्य के इस जड़ शरीर में अदृश्य अगोचर रूप से दिव्य परम सत्ता भी विद्यमान है, जो सामान्य रूप में जैसे आप तो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमको दिखाओ, तो कल तो हम चर्चा कर चुके थे कि भाई दिखाओ तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कैसे है, तो हमने बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ये एक थोड़ा सा टेक्निकल एक लिया है, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं जितना समझ, जिसको आएगा समझ में, नहीं आएगा तो मतलब ये विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बीच में मैंने डाल दिया था। जैसे कई बार जो रसायन विज्ञान है उसमें अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं, तो हमें पता करना है कि ये अम्ल है, तो उसके लिए क्या है, एक पेपर आता है जिसको उसमें डालो, लाल हो जाएगा तो पता है कि ये अम्ल है या क्षार है या क्या है, ऐसे ऐसे। या साइज, फिजिक्स में किसी चीज की साइज नापनी है तो उसके लिए कैलिपर या स्क्रू गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है। बायोलॉजी में कुछ हमें देखना है, जैसे हम ब्लड टेस्ट करने गए और देखना है हमारा, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई कहा जाए कि ब्लड टेस्ट लिया जाए, कहा कि ये ब्लड टेस्ट का सैंपल है और आपको दिया गया कैलिपर, इससे ना इसको टेस्ट करो, नहीं हो सकता है। उसी तरह जो है वास्तविक रूप में जब हमें कोई कहता है कि आत्मा को दिखाओ, तो आत्मा को देख सकते हैं कैसे? हमने बताया पुष्पे गंधम तिले तैलम, क्योंकि इस आंखों से, हम सामान्य आंखों से आत्मा को हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का साइज गीता में बताया गया कि हमारे अग्रभाग, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, उससे भी सूक्ष्म, वो एक बताया गया, उससे भी सूक्ष्म है, बड़ा एकदम बड़ा आत्मा जब एकदम सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम। तो आत्मा को पहचाना कैसे जा सकता है? चेतना के द्वारा। हमारे अंदर चेतना है, चेतना मतलब कि हम विचार कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक बार एक वैज्ञानिक ने कहा कि हमारे शरीर में कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, पानी है, और इन सब का कॉस्ट निकालो तो 110 रुपए का बनता है। हम 110, तो हम 110 रुपए वाले व्यक्ति हैं क्या? नहीं, बस इतना ही कीमत है। अच्छा, अगर कोई एक मतलब यहाँ एक उदाहरण दिया है, ऐसा हो ना, मान लीजिए कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, वो जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, 2000 रुपए की साइकिल के से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, किसको बचाएंगे आप? साइकिल को या व्यक्ति को? अगर वो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाए 50,000 वाली और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो किसको बचाओगे? मोटरसाइकिल को या व्यक्ति को? अगर वो मर्सिडीज बेंज से जाए 1 करोड़ के और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो किसको बचाओगे? मर्सिडीज बेंज को या व्यक्ति को? अगर होंडा सिटी और हेलीकॉप्टर से जाए 5, 6, 10 मिलियन का हो, एक्सीडेंट हो जाए, किसको बचाएंगे? इसका मतलब है कि व्यक्ति की कीमत अधिक है। हम केवल विज्ञान में कुछ कहते हैं कि हम वास्तविक रूप में कुछ नहीं है, यह शरीर है, बस केमिकल के बने हुए हैं। नहीं, वास्तविक रूप में हम, हमारी जो आइडेंटिटी है
आत्मा। तो अब हम उसको थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। हमें जो दिख रहा है यह शरीर, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, और यह शरीर बना है 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों का बना हुआ यह शरीर है हमारा, पंच तत्व जिसे कहते हैं। और इस शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, और वह सूक्ष्म शरीर में 3 तत्व हैं। वह है हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा ईगो यानी अहंकार। यह भी एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर। जैसे मन किसी ने देखा नहीं है ना, मन है हमारे पास बुद्धि है, दिखती नहीं है। दिखने वाला यह शरीर है इसके अंदर सभी 5 तत्व हैं। कभी कभी कुछ तत्व बढ़ जाता है, कम हो जाता है, यह सारे तत्व इसमें शामिल हैं। एक सूक्ष्म शरीर है, और एक तीसरा जिसे हम आत्मा कहते हैं, आध्यात्मिक शरीर, वह है सत, चित और आनंद का बना हुआ। ठीक है, सत, चित और आनंद। तो यहां पर एक प्रश्न करते हैं हम, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम खुश रहें? सभी चाहते हैं ना? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्या जरूरत है खुश रहने की, दुख तो है अपना साथी, सुख आता जाता ऐसा कुछ। अब मेरा प्रश्न है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो मेरा प्रश्न है कि आप क्यों आनंद में रहना चाहते हैं? मेरा अगला प्रश्न क्या है कि आप आनंद में क्यों रहना चाहते हैं, क्यों खुश रहना चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूं। आज तक कभी इस प्रश्न को हमने सोचा नहीं, वाई यू वांट टू बी हैप्पी? हर कारण के भी आप कुछ काम कर रहे हो तो कुछ न कुछ कारण होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि खुश रहें। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, सभी काम का सेंटर पॉइंट है खुश रहना, आनंद में रहना। आप मित्र क्यों बनाते हो? चाहते हो कि खुश रहें, उसके साथ कुछ बातचीत, घूमेंगे फिरेंगे। परिवार में किस लिए बनाते हैं? कि खुश रहें। आप जितने भी कार्य, आप कोई भी काम करो। एक विद्यार्थी से हमने पूछा कि क्यों पढ़ाई करना चाहते हो? उसने कहा भाई पढ़ाई करूंगे तो डिग्री मिलेगी। कहा डिग्री क्यों चाहिए? कहा डिग्री मिलेगी तो जॉब मिलेगी। कहा जॉब क्यों चाहिए? कहा जॉब नहीं मिलेगी, जॉब रहेगी तो पैसा मिलेगा। मैंने कहा पैसा क्यों चाहिए? कहा ये तो बहुत पूछते ही जा रहे हैं। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा से हम सुविधाएं खरीदेंगे, तो उन सुविधाओं से क्या होगा? मजा आएगा, आनंद। उन पैसा आएगा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे, उससे क्या होगा? हमको सुख मिलेगा। आप कोई भी एक कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उस कार्य को लीजिए और पूछते रहिए क्यों 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 क्यों। लास्ट में आ जाएगा कि आपको उससे कुछ ना कुछ आनंद मिल रहा है। हालांकि सबके लिए ये अलग अलग है। एक व्यक्ति जो शतरंज खेल रहा है, चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है 1 घंटे से, दूसरा व्यक्ति जिसको पता नहीं है कहेगा क्या कर रहा है 1 घंटे से चुपचाप ऐसे, उसको बस ऐसे ही में आनंद आ रहा है। वो अंदर सोच रहा है ये चाल वो चाल ये चाल। अब जो फुटबॉल खेला हो वो 1 घंटे ऐसे बैठकर कैसे बैठेगा? उसके लिए दौड़ना आनंद का है। सबके लिए आनंद का विषय अलग हो सकता है, लेकिन आप कोई भी काम ढूंढ लीजिए, हर कार्य के पीछे का कारण है कि आपको चाहिए आनंद। और आप हम व्यक्ति तो छोड़िए, हर जीव को आनंद चाहिए। आप घर में पालतू कुत्ता है, उसको बुलाएंगे टॉमी, वो भी पूंछ हिलाता हुआ आएगा, उसको भी आनंद चाहिए। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। प्रश्न ये है कि अगर हर व्यक्ति को आनंद और सुख चाहिए, क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए? हम क्यों दुख नहीं चाहते हैं?
क्यों हम आनंद चाहते हैं? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम हैं आत्मा, और आत्मा का देखिए तीसरा तत्व क्या है? आनंद। हम आनंद के ही बने हुए हैं। क्योंकि हम आनंद के ही बने हुए हैं, इसलिए ये जो आनंद यानी खुश रहने की आनंद की प्रवृत्ति है वह अंदर की है। ये अलग बात है कि हम आनंद में रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं, लेकिन प्रवृत्ति है कि अच्छा ये यस यस यस, कहीं भी कुछ भी जाएंगे खाएंगे तो उसमें भी आनंद चाहिए। हर जगह हर चीज में कुछ, अगर आनंद नहीं मिले तो कोई कुछ काम भी ना करे। सोते भी इसलिए चाहते हैं कि उसमें भी आनंद मिलता है। ठीक है, तो हम आनंद में खुश क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ये जो खुश रहने की प्रवृत्ति है, आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, वह है आत्मा की, शरीर की नहीं है। और इसीलिए आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए। उदाहरण के लिए अगर किसी ने बड़े मेहनत से बड़ा सा एक बंगला बनाया और उस दिन गृह प्रवेश किया, बड़ा खुश है, बड़ी मेहनत करके जीवन में इतना बड़ा सा अपना घर बनाया है और सब लोग आकर उसको बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई है। या किसी ने नया कार खरीदा, या किसी ने जो भी छोटी खुशी, किसी ने मोबाइल लिया, बड़ा। अब मेरा प्रश्न है कि किसी ने घर लिया, उस दिन बड़ा आनंद में है, सब लोग जाकर उसको बधाई दे रहे हैं। 20 साल के बाद उसके पास जाकर बहुत बहुत बधाई है आपके घर के लिए, कह रहे भाई अब तो मरम्मत करानी है। जिस दिन आपने घर खरीदा था उस दिन की खुशी, आनंद, और 1 साल के बाद, 15 साल के बाद, 8 साल के जो भी है, उस समय के बाद दोनों आनंद में समानता है क्या? नहीं। अब वो आनंद क्या हो रहा है? कम हो गया। एक व्यक्ति के पास, वो पैदल चलता था, सोचता था कि काश मेरे को साइकिल मिल जाए। बस जब उसके पास साइकिल आ गई और साइकिल से जैसे ही चलने लगा, बगल से मोटरसाइकिल गुजरी, कहा काश मोटरसाइकिल आ जाए। बस जीवन सार्थक। जिस दिन उसको मोटरसाइकिल मिल गई, फिर चलाने लगा, कहा कि ये बड़े बारिश में भीगना है, काश कार मिल जाए। फिर कार मिल गया और कार में चलने लगा, और कार में चलते 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 फिर बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा ऐसा है, पैदल चला करो। तो घूम फिर कर वहीं आ गए। तो ये तो एक जोक है, बट द पॉइंट क्या है कि जीवन में जो भी कुछ प्राप्त कर लो, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लो, जब कोई चीज मिल जाती है लगता है अब और ये चाहिए, ये दिल मांगे मोर, और ये मिल जाए। जब बच्चे थे हमें लगता था कि बस ये पढ़ाई कर लें, बस। हम बड़ों को देखते थे, कहते ये कुछ कितना मजा करते हैं, पढ़ना नहीं होता है इनको। बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, हम सब जब बच्चे थे ऐसे ही सोचते थे बस। और जो बड़े थे वो बच्चों को देख के कहते हैं कि बस यही आनंद में ले रहे हैं। मतलब इसलिए कहते हैं ना, इच्छाएं आनंद। तो जो आनंद है, किसी व्यक्ति को प्राप्त कर लीजिए, किसी वस्तु को प्राप्त कर लीजिए, कोई स्थिति प्राप्त कर लीजिए, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए। एक व्यक्ति के पास उसको लगता था जॉब मिल जाए, जॉब मिल गई, अब लगता है कि अब उसको आनंद जॉब में नहीं आता है कि अब इस कंपनी में मैं मैनेजर बन जाऊंगा तब आनंद आएगा। मैनेजर बन गया, लगता है अब इसमें आनंद नहीं है, अब कंपनी मेरी खुद हो जाए तब आनंद आएगा। अब खुद की कंपनी खोलनी करा, अब और नहीं, इसमें भी आनंद नहीं है, इसमें भी आनंद नहीं है। अब क्या है, 4 और कंपनी खोलने तब मजा आएगा। अनलिमिटेड इच्छाएं, आनंद। तो प्रश्न यही है कि क्यों ये है? इसका कारण है आत्मा। आत्मा का तत्व है आनंद। और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। हम कहें क्यों नहीं मरना चाहता है?
क्यों? क्योंकि हम मरते ही नहीं हैं, क्योंकि आत्मा का पहला तत्व क्या है? सत्य, यानी शाश्वत, यानी कभी न खत्म होने वाला। गीता में यही भगवान तो बता रहे ना, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, इसको न तो कोई काट सकता है, न तो अग्नि जला सकती है, न तो हवा सुखा सकता है। ये तो आत्मा अमर है, इसलिए कहते हैं आत्मा अमर क्यों? क्यों? क्योंकि आत्मा का पहला तत्व है सत्य, शाश्वत। हम अमर ही हैं, हम मरते ही नहीं हैं। लेकिन चूंकि हम पहचान करते हैं अपनी मन से, शरीर से, इसीलिए हमको लगता है, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं, हम आनंद में रहना चाहते हैं। ये सब क्या है? प्रवृत्ति कहां की है? ये आत्मा की प्रवृत्ति है। हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हम मरते ही नहीं। ज्ञानमय यानी आत्मा, जैसे अभी हमने कहा कि प्रश्न करना, ये क्या, क्यों, ये आत्मा की प्रवृत्ति है। वो कुछ देखते ही चाहते, ये ज्ञान प्राप्त। तो यह सूक्ष्म शरीर पांच तत्वों का, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पांच तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर सूक्ष्म शरीर तीन तत्वों का, मन, बुद्धि, अहंकार, और आत्मा सतचित आनंद। तो हम हैं यह तीसरा, सतचित आनंद वाले। और जब हम मरते हैं तो केवल ये पहला जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश वाला, यह शरीर समाप्त होता है। न तो आत्मा समाप्त होती है और न तो सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं होता है। जब आप अगला जन्म लेंगे तो वही सूक्ष्म शरीर रहेगा, वही मन रहेगा, वही बुद्धि रहेगी। मन बुद्धि भी नहीं बदलते हैं। और इसीलिए कुछ चीजें हमको सिखानी नहीं पड़ती हैं। किसी व्यक्ति को यह नहीं सिखाना नहीं पड़ता है कि कैसे खाना है। एक छोटा बच्चा पैदा होते ही हर चीज को लेते ही मुंह में डालता है। इसको किसने सिखाया? किसी को सोना सिखाना पड़ा है? चलो ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे सीखना है, हाउ टू स्लीप। किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, बचपन से ही हम सोने में ट्रेंड हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आहार, निद्रा, भय, यह इतनी बार हमने किया है, मन के अंदर ये स्टोर। अच्छा, अब ये मन वाली बात आई है तो हालांकि विषय नहीं है, लेकिन 2 मिनट हम इस पे ले लेते हैं। हमारा जो मन है, हमें लगता है, कई बार हम ऐसा बात करते हैं, हमको जो हमारा जो मन करेगा हम तो वो करेंगे। आपको मैं एक बहुत रहस्य वाली बात आपको बता रहा हूं कि हमारा जो मन है, हमारे मन के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय करने की शक्ति नहीं है मन को। मन के पास शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कोई केवल अपने मन से ही निर्णय लेता है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उदाहरण देते हैं। उदाहरण मान लीजिए कि आपको किसी ने, नहीं आप कोई बात नहीं करते, अपनी बात करते नहीं। मान लीजिए कि मुझे किसी ने एक बड़ा घूंसा मारा, ठीक है, मुझे घूंसा मारा और मैं चारों खाने चित्त गिर गया। ठीक है, आप भी विचार कर सकते हैं कि अगर आपको किसी ने मारा और आप नीचे गिर गए तो सबसे पहले उठकर आपके मन में क्या विचार आएगा? कोई कहेगा एक और मार लो। नहीं, ऐसा नहीं विचार, उठते ही मन में आएगा कि बस क्या कहते हैं, हर तुरंत उसको। अब आप उठे और जैसे ही उठे और उसको मारने के लिए दिखाया, सामने तो बाहुबली है, एकदम चौड़ा, लंबा चौड़ा। बस आप सोच रहे हैं मारने से पहले फिर मन कर रहा है कि मारो इसको क्योंकि उसने मुझे मारा है, लेकिन आप रुक गए क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने, ठीक है, इसको मारा
तो आप फिर मन एक विचार आएगा कि ऐसा करते हैं कि अभी 9 2 11 हो जाते हैं और 11 लोग को लेकर आते हैं, फिर मारेंगे। ये विचार है बुद्धि का। बुद्धि देखती है सही गलत, मन विचार नहीं करता है। मन क्या करता है? अनुभव। आपने गुलाब जामुन खाया और उसका अनुभव हो गया, अगली बार जैसे ही आप उस शॉप से गुजरेंगे, मन कहेगा खाएं क्या, बहुत मजा आया था। तो अनुभव, मन क्या है? एक क्या कहते हैं, स्टोरेज हाउस है। उसके अंदर आपने जो भी अनुभव किए हुए हैं, आपकी इच्छाएं जो पूरी हुई हैं या जो पूरी नहीं हुई हैं, वो सारी इच्छाएं मन के अंदर जाकर संग्रहित हो गई हैं, स्टोर हो गया है। आप अपने पुराने अनुभव, जो जैसा भी अनुभव लिया था, अच्छा अनुभव लिया था या बुरा अनुभव लिया था, बस वो अनुभव मन के अंदर है। तो अगर केवल उस मन के आधार पर, इसीलिए गीता में भगवान ने कहा ना, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाद बल भद्रणम। गीता में अर्जुन कहते हैं कि भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं हवा को वश में कर सकता हूं, मन को वश में नहीं कर सकता। मन इतना पावरफुल है, तो मन को वश में करना बड़ा कठिन है। इसीलिए हर जगह पे बात की जाती है माइंड कंट्रोल, मन को वश में करो। जो मन को वश में नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? ये मनमानी कर रहा है। हमारे यहाँ एक भक्त ऐसा कहते थे, जो केवल अपने मन की करे वो है मंकी, बंदर। बंदर हमेशा अपने मन की ही करता रहता है, चलता कूदता रहता है। तो मन के ऊपर, इसलिए भगवान ने ऐसे बनाया है। मन के साथ साथ भगवान ने क्या दिया है? बुद्धि। ठीक है, सुबह उठते, सुबह ठंडी का समय है, हम अपने बेड पर रजाई में एकदम बड़ा नींद में सो रहे हैं, और सुबह जैसे ही सुबह हुआ और हम तुरंत उठते हैं, क्या उठो मजा आएगा, आज जॉब में जाना है। ऐसा कोई है? या विद्यार्थी है, कहता मजा आ जाएगा, स्कूल में जाना है। जब बार बार देखना पड़ता है। हम लोग जब हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, स्टूडेंट में थे, तो 8 बजे वो ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता था, 8 बजे। तो हमारे साथ जो मित्रगण रहते थे, वो 7:30 का अलार्म लगाते थे उठने का, और 7:30 का अलार्म, फिर अगला अलार्म होता था 7:40, फिर तीसरा 7:45 और चौथा 7:50। ऐसा तो मन, किसी का मन नहीं करता है। लोग फिर मन को क्या, फिर बुद्धि है, कहते हैं कि जॉब में नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, भाई उठो, मन मार कर उठना पड़ता है। तो बुद्धि जो है वह मन से ऊपर, मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने दिया है बुद्धि। और बुद्धि कैसे, बुद्धि काम कैसे करती है? बुद्धि काम करती है ज्ञान से। बट हालांकि यह एक विषय नहीं है। विषय क्या है कि हमने चर्चा किया कि हमारे पास एक शरीर है जो कि बाह्य शरीर है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है, जो कि यह शरीर है। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, जो कि सूक्ष्म शरीर है। और इसके अंदर है हमारी आत्मा, जो कि सत्य यानी शाश्वत, जो चित्त यानी आनंदमय, चित्त मतलब ज्ञानमय और आनंदमय बना है, सत्य चित आनंद। इसीलिए कई बार कथा में जाके सुनते, कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, क्योंकि भगवान सत्य चित आनंद के बने हुए हैं और हम भगवान के अंश हैं, हम भी सत्य चित आनंद के बने हुए हैं। वास्तविक रूप में हम सत्य चित आनंद के बने हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक कवर हो गया है। गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे कपड़े पुराने हो जाने के बाद लोग जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो लोग उसको खोलकर फेंक देते हैं, वैसे कहे जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा क्या करती है? इस शरीर को छोड़ देती है। तो यह आत्मा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे एक वीडियो है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, अगर ये चलता है तो। ये वीडियो नहीं चल पाएगा, ठीक है।
तो आत्मा शरीर बदलती है भौतिक जगत में, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा यह जाती है। अब ये प्रश्न है कि अगर तो हम कौन हैं? यह बात समझ में आ गई कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा जो सतचित आनंद का बना है। हम क्यों दुखी नहीं रहना चाहते हैं, क्यों सुखी रहना चाहते हैं? क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा हम आनंद के ही बने हुए हैं। ये प्रवृत्ति अंदर से है और इसीलिए किसी भी बाहर की वस्तु को प्राप्त करने के बाद आपको आनंद नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा, फिर वो कम होता जाएगा। आपको लगेगा कि अब ये प्राप्त कर लिया, अब कुछ और प्राप्त करने का उसमें आनंद आएगा। वो प्राप्त करने का बाद लगेगा और अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि बाहर में आनंद नहीं है, आनंद तो अंदर है। अब प्रश्न है कि यह जो आत्मा मरने के बाद आत्मा कहां जाता है? तो दो तरह के जगत हैं, एक है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत। तो इस पर हम आएंगे, लेकिन हम पहले यहां से चर्चा करते हैं कि किस आधार पर आत्मा को अगला शरीर मिलेगा। आत्मा को, अच्छा, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि यह जीवन ही केवल एकमात्र जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है, मर गए, खत्म। इसी तरह तीन सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है जिसको कहा गया कि शून्यवादी। शून्यवादी मतलब कि यह जो जीवन है यही एकमात्र जीवन है, मर गए, सब खत्म। ठीक है। और एक सिद्धांत है कि जो कहते हैं कि यह पुनर्जन्म है ही नहीं, इस जीवन के बाद अगला जन्म है, किसने देखा है? जो करना है अभी कर लो। ठीक है। हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, भूत्वा भवितो वा न भूयो, पहले भी हम थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हालांकि शास्त्र के अनुसार समझें वो तो समझेंगे, लेकिन सामान्य भाषा में हम कैसे समझें कि भाई इस जन्म के बाद भी अगला जन्म है? कैसे हम समझ सकते हैं कि इस जन्म के बाद अगला जन्म है? देखिए, हम देखते हैं, आप या हम जब जन्म लिए थे तो किसी ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ जन्म लेंगे? डाकोर में, नडियाद में, आनंद में, गुजरात में, किसी के पास डिसीजन चलो यहाँ जन्म लेते हैं? अगर हमें मिलता तो हम चूज करते सीधे धीरू भाई अंबानी को चूज कर लेते। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो गरीब, एक बच्चा जन्म लेते ही अमीर, एक बच्चा जन्म लेते ही अस्वस्थ, एक बच्चा जन्म लेते ही स्वस्थ, एक बच्चा जन्म लिया और कई बार तो जन्म लेते ही मर गया, और कई बार तो बिना जन्म लिए मां के गर्भ में ही मर गया। मेरा प्रश्न ये है, ये डिसाइड कौन करता है और किस आधार पर करता है? क्योंकि सामान्य भारत में सभी जानते हैं कर्म का सिद्धांत, कर्म है भाई, कर्म। लेकिन अगर कर्म की बात करें तो एक बच्चे ने, जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया, उसने कौन सा कर्म किया? या आपको या हमें किस आधार पर जन्म मिला है, अच्छा बुरा? ये हमारी गलती ऐसे क्या थी कि एक पैदा होते ही एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा हो रहा है और एक बंगले में पैदा हो रहा है। ये कोई ताश के पत्ते की तरह क्या है, क्या ऐसे किया और हाँ चलो तुम अमीर, तुम है, मजा नहीं आ रहा, तुम गरीब, तुम्हारा एक पैर खराब, तुम्हारा एक हाथ खराब, तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, तुमको सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या है? किस आधार पर? यह जन्म ही अपने आप में, हमारा जन्म ही अपने आप में एक प्रमाण है कि इससे पहले भी हमारा जन्म था। हमारा यह जन्म ही प्रमाण है। इतनी विविधता हम देख रहे हैं, यही अपने आप में ही एक प्रमाण है कि हमारा पहले जन्म था और उस जन्म के कर्म के आधार पर हमको पुनः पुनः जन्म मिला है, और अभी ये जो जन्म है, इस जन्म के आधार पर आपको फिर अगला जन्म मिलेगा।
एक सामान्य सी बात है, सामान्य सा विचार करेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि किस आधार पर। तो इसीलिए गीता में यह बात, भगवान ये बात कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेयः सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, वह उस भाव को प्राप्त होता है। और इसीलिए अनेकों, इसके लिए अनेकों कहा गया, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान। और इसीलिए कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लो, लेकिन समस्या क्या है कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लेने के लिए पहले से अभ्यास करना पड़ेगा, पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। पूरा जीवन यह अभ्यास है कि हम जिस समय, अंत समय में, क्योंकि अंत समय बड़ा कठिन है, अंत समय में जब तक अभ्यास नहीं है तब तक भगवान का को याद करना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो शरीर के इतने कष्ट होंगे कि आपको उस कष्ट से का ही केवल स्मरण होता रहेगा, कष्ट का ही स्मरण होता रहेगा। तो इसीलिए यह भक्ति जीवन अभ्यास है। तो आत्मा का ज्ञान, यह आत्मा का ज्ञान हमने बात किया, जड़ जिसके अंदर आत्मा नहीं है, और जड़ के अंदर जो आत्मा का रूप है, आत्मा जड़ पदार्थ को रूप देती है, आत्मा शरीर बदलता है। यह शरीर का रूपांतरण है, अनेकों मनुष्य, यह रूपांतरण 84 लाख योनियां हैं, पद्म पुराण में कहा गया, जिसमें से 9 लाख जलचर योनि है, 20 लाख पेड़ पौधों की योनि है। देखिए, मैं संख्या नहीं बता रहा हूं कि 20 लाख पेड़ पौधे हैं, नहीं, योनियां बता रहे, स्पेसिस। 11 लाख जीव जंतु की योनि है, 10 लाख योनि पक्षियों की है, और 30 लाख योनि जो है पशुओं में है, और 4 लाख योनि मनुष्यों की है। हम अपने चेतना के आधार पर ये भी बन सकते हैं, ये सब बन सकते हैं चेतना के आधार पर। यह आत्मा, यह पहले ये हम अंतर कर लेते हैं कि तो आत्मा जो है वह कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि क्या हम आत्मा परमात्मा बन सकती है? नहीं, आत्मा एक छोटा है, अणु तत्व है, भगवान विशाल है। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर से पानी की एक बूंद लीजिए और उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो उसके अंदर वही तत्व है जो समुद्र में है, नमकीन खारा लगेगा। लेकिन एक बूंद में और समुद्र में अंतर है। अगर आप एक बूंद बाहर निकालेंगे 2 मिनट में सूख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और पता चला कि समुद्र सूख गया, नहीं, समुद्र इतना विशाल है। तो बूंद का तुलना किया जाता है जीवात्मा से और समुद्र की तुलना की जाती है भगवान से, ठीक है। तो किसी भी स्थिति में जीवात्मा, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। इसलिए गुण में समान होने के बाद भी मात्रा में हम समान नहीं हैं। मात्रा यानी हम इतने छोटे हैं, भगवान बड़े विशाल हैं। यह आत्मा, आत्मा का ज्ञान। अब आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म, या अगर हम कहें कि सभी धर्मों का मूल क्या है, या भक्ति का क्या मूल है, हमारे आत्मा का मूल तत्व है, धर्म है प्रेम करना। आज हम चर्चा भी कर रहे थे आते आते। देखिए, हर जीव के अंदर एक प्रवृत्ति है, हम सब के अंदर क्या प्रवृत्ति है कि हम चाहते हैं कि हम किसी को प्रेम करें, और हम ये भी चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति नहीं, हर जीव चाहता है। हम चाहते हैं प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं और प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम।
और प्रेम का, तो प्रेम है क्या? अगर हम कहते रहें, कई बार बोलते रहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार एक बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मम्मी ने कहा, बेटा थोड़ा एक गिलास पानी देना। नहीं, वो खुद से देना। प्रेम मतलब होता है, प्रेम केवल कहने की वस्तु नहीं है। प्रेम मतलब सेवा करना। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसकी सेवा करते हैं। ठीक है, हम अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं और हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते हे आयुर्विद्या यशो बलम। हम अपने बड़ों की सेवा करते हैं तो 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो माता पिता से बढ़कर कोई, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज एक विचार करिए, हम कहते हैं कि इस जगत में प्रेम का, अगर निस्वार्थ प्रेम का अगर कोई मूर्ति है तो वह है माता पिता। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता के प्रेम का के ऋण से आप उऋण नहीं हो सकते हैं, चुकता नहीं कर सकते हैं। कोई है नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कहा जाए कि एक तराजू लेकर अगर तोला जाए कि माता या पिता का, मां का जो प्रेम है कितना है, तो कोई ऐसा तराजू नहीं बना है जो तोल सके। एक मां के हृदय में, पिता के हृदय में इतना प्रेम है कि वह उस प्रेम के कारण अपने बच्चे के प्रेम के कारण अपने को कुछ हो जाए, बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। ये प्रेम। अच्छा देखिए, जब तक विवाह नहीं होता है, ठीक है, जब तक कोई माता पिता नहीं बना है, तब तक भी उसके अंदर प्रेम है, लेकिन तब तक वो प्रेम जैसे माता पिता बनते हैं और अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वो प्रेम नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा देखते हैं तो बड़ा, हाँ बहुत सुंदर है, क्यूट सा है, लेकिन उतना प्रेम उससे नहीं होता है जितना प्रेम आपको अपने बच्चे से होगा। एक मां के हृदय में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अब मेरा यह प्रश्न है कि उस मां के हृदय के अंदर प्रेम को डाला किसने? और एक मां के हृदय में इतना प्रेम है, और ऐसे करोड़ों 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 माओं के हृदय के अंदर प्रेम डालने वाले के हृदय में कितना प्रेम होगा, यह प्रश्न है। कई बार हम सिर्फ कहते हैं परिवार से प्रेम करते हैं। हाँ, आप कहते हैं अच्छा है, करिए, भगवान मना नहीं कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। लेकिन हम सबके माता पिता, हमारे अंदर ये जो प्रेम है, एक मां के हृदय के अंदर इतना प्रेम का सागर है, भगवान के हृदय के अंदर प्रेम का क्या सागर होगा, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि सबके अंदर प्रेम डालने वाले वो हैं। इसीलिए कहा गया कि प्रेम का मतलब होता है सेवा करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लव इज अ सर्विस। प्रेम का प्रस्तुतिकरण है सेवा। प्रेम करना मतलब क्या? आप उसकी सेवा करोगे। ठीक है, हम उनकी सेवा करते हैं, जिसकी सेवा, जिससे प्रेम होगा उसको आप। और सेवा भी कैसे करना है, अब ये भी हमें सीखना पड़ेगा। सेवा मतलब कि जिस गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, सूरत नाथ है अशुल्क दाशिका वरद निघ्नतो प्रेम किम वदा। वो कहते हैं भगवान हम आपकी सेविका हैं। कैसी सेविका? अशुल्क। अशुल्क मतलब जिसको कोई शुल्क नहीं देना है। कई बार हम चाहते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम प्रेम करें, हम ये कर रहे हैं आप भी हम ये करो। हम किसी को गिफ्ट देते हैं, हमने उसको इतना गिफ्ट दिया, शादी में हमने न्योता इतने का दिया था, उसने कितना दिया। हम बिजनेस करते हैं। प्रेम मतलब निःशुल्क, अशुल्क दासिका। तो यह विचार योग्य है, यह प्रेम। और यह विचार योग्य है
कि हम जो प्रेम करते हैं, आप देखिए, आप या हम, आपको जो प्रेम कर रहा है या आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, एक दिन वो छोड़कर चला जाएगा। भगवान किसी भी स्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर हम एक जन्म में सूअर बन गए और नाले में घूम रहे हैं, उस सूअर के शरीर के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये गीता में यह भगवान कह रहे हैं, सुहृदाम सर्वभूतेषु। तो इसलिए यह विचार करने योग्य है कि हम भगवान के, हम आत्मा हैं और हम आत्मा के रूप में हम क्या हैं? भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास, भगवान के अंश हैं। ठीक है, और इसीलिए आगे हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वास्तविक रूप में यह आत्मा के रूप में हम कहां से आए हैं? पशु योनि से, स्वर्ग से आए हैं, नरक से आए हैं? नहीं, वास्तविक रूप में हम इस भौतिक जगत से नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत से हैं। दो जगत है, यह भौतिक जगत और एक है आध्यात्मिक जगत। यह भौतिक जगत मतलब क्या? यह पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी, भू, भुवः, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तक से लेकर और नीचे अतल, रतल, सुतल, महातल, पाताल तक का जो लोक है, 14 भुवन कहते हैं ना, 14 भुवन का यह जो लोक है, यह संपूर्ण भौतिक जगत है। मतलब आप स्वर्ग भी गए तो भी भौतिक जगत है, और कहीं भी किसी भी भौतिक जगत में चले जाएंगे आपको मरना पड़ेगा। तो हमारे, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे जीवन का उद्देश्य इस भौतिक जगत की तुलना, ये अगला सेशन आएगा, यह भौतिक जगत है क्या। लेकिन वास्तविक रूप में हम भगवान के भौतिक जगत से नहीं, भगवान के आध्यात्मिक जगत से आए हैं। और इसीलिए मुक्ति के बाद मुक्तिर्हत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मुक्ति के बाद वास्तविक रूप में हमारी जो आत्मा है वह अपने आध्यात्मिक जगत में चली जाती है। क्यों आध्यात्मिक जगत में जाना भाई? कहा यहां मजा है? नहीं, पुनरपि जननम, क्योंकि जैसे ही जन्म लेंगे, कल हमने चर्चा किया था, जन्म लेते ही आपको मरना पड़ेगा, जन्म लेते ही आपको बूढ़ा होना पड़ेगा, जन्म लेते ही आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा। कौन बूढ़ा होना चाहता है? कौन मरना चाहता है? कौन बीमार होना चाहता है? कोई नहीं। तो अगर आपको इनको अवॉइड करना है तो क्या अवॉइड करना पड़ेगा? जन्म को। कहेंगे ये हमारे हाथ में है क्या? हाँ, हमारे हाथ में है। यही गीता भागवत बता रहा है। एक ऐसा जगत जहां पर कोई, हम कहते हैं ना बैकुंठ, बैकुंठ मतलब बै मतलब बिना, कुंठ मतलब कुंठा, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां कोई समस्या नहीं है, उसे कहते हैं बैकुंठ। भगवान का धाम जहां कोई चिंता कुंठा है ही नहीं। वहां क्या है? कहते हैं वहां 3 चीजें हैं। पहला है आनंद, दूसरा है आनंद और तीसरा है आनंद। मतलब केवल आनंद ही आनंद है। वहां पर कोई बुढ़ापा या बीमारी या मृत्यु नहीं है। यह है भगवान का धाम। और वास्तविक रूप में हम भगवान के धाम से ही आए हुए हैं। और इसीलिए कुछ भी आप प्राप्त कर लीजिए, कोई वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, उससे आनंद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तविक आनंद यहां है ही नहीं। भगवान ने इस जगत को बनाया और बनाने के बाद एक स्टैंप मार दिया, दुखालयम अशाश्वतम। यह जगत दुखों का घर है भाई। और यह दुख कैसा, और जगत कैसा है? अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है। आप चारों तरफ देख लीजिए और कोई चीज देखकर बताइए कि परमानेंट रहेगी, कुछ भी नहीं। समय के साथ साथ सब समाप्त हो जाएगा। मजबूत से मजबूत लोहे का बना हुआ, लोहे को छोड़ दो बाहर, जंग लगते लगते लोहा अब लकड़ी की तरह तोड़ सकते हो, टूट जाएगा। हाँ, समय लगेगा, लेकिन समय के साथ हर चीज समाप्त होने वाली है। यह शरीर भी समाप्त होने वाला है। एक ही चीज है जो समय से समाप्त नहीं होने वाला है, वह है आत्मा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यह जानना, जब हम यह जान जाते हैं कि वास्तविक रूप में हम आत्मा हैं, तो फिर हम आत्मा के धर्म की बात करेंगे। अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं? केवल शरीर से संबंधित। केम छो मजामा? तो ये केम छो क्या है? केवल शरीर से संबंधित रिलेटेड केम छो पूछ रहे हैं हम।
आत्मा से संबंधित नहीं पूछने की आपकी आत्मा कैसी है। हम शरीर को के लिए प्रतिदिन कुछ खा रहे हैं, आत्मा को हम खाना दे रहे हैं क्या? कभी हम ये विचार भी नहीं करते हैं कि आत्मा का क्या खुराक है। तो यह विचार तो हम आत्मा है और आत्मा का जो धर्म है वह है प्रेम करना, सेवा करना। कोई भी व्यक्ति बिना सेवा के नहीं रह सकता, आप ना चाहते हुए भी करेंगे। तो आज हम अपने शब्दों को यही विराम देते हैं। कल हम इसी के आगे से, अभी आज का सेशन थोड़ा सा बचा रह गया है, तो आज का सेशन और कल का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। जैसे आज का विषय था जीव तत्व, कल का विषय रहेगा ईश्वर तत्व। भगवान कौन है, कैसे हम पता करेंगे कौन भगवान है? क्या हम भी भगवान बन सकते हैं क्या, या सब भगवान हैं? तो शास्त्र की दृष्टि से हम विचार देखेंगे यह भगवत तत्व, ईश्वर तत्व। और फिर उसके बाद अगले दिन हम चर्चा करेंगे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्म सिद्धांत, प्रकृति सिद्धांत। ठीक है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ये इसके बाद का है। तो आप सब आए और आप जब यह गीता का जो 6 दिन का जब ये आप संपूर्ण चीजें आप समझ लेंगे तो आप भले ही आपको गीता के 700 श्लोक संस्कृत में याद ना हो, लेकिन गीता का सार तत्व आपको समझ में आ जाएगा और आप किसी को समझा भी सकते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के विषय से संबंधित अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, 1 या 2 प्रश्न, और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। कोई प्रश्न है, आज आत्मा से संबंधित कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ठीक है, किस आगे बढ़े फिर? ठीक है, तो हम 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, 2 मिनट केवल, जिससे कि जो है प्रसाद के लिए हम तैयार हो जाए। और कीर्तन 2 मिनट का करेंगे और उसके लिए सभी फिर प्रसाद लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग अपने स्थान से 2 मिनट खड़े होकर कीर्तन करेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से बोलिए, हरे राम हरे कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। हमारी आवाज भगवान के चरणों पर जानी चाहिए, ऐसा भाव से भगवान के नाम बोलिए। हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, बड़ा रहस्य की बात है। कहते हैं कि जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने के साथ साथ भगवान के सामने नृत्य भी करना चाहिए, ठीक है। और जो नृत्य नहीं करता, कहते हैं जब हम भगवान के ऐसे नृत्य करते हुए, ठीक है, जैसा भी थोड़ा मोड़ा ऐसा भी जो भी नृत्य जब करते हैं और करते करते भगवान का कीर्तन करते हैं तो हमारे जो पाप के पंक्षी हैं ना वो उड़ जाते हैं। अब ऐसे ऐसे करोगे तो उड़ जाएंगे ना, पक्षी बैठा नहीं रहेगा। और जो नृत्य नहीं करेगा उसके सफर बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी रहस्य बता दिया। तो रहस्य क्या है कि भगवान का नाम का कीर्तन भी करना है, और जो भगवान के सामने नृत्य करता है उसको किसी माया के सामने नृत्य नहीं करना पड़ता है। तो अभी आपके पास लास्ट केवल 60 सेकंड का अवसर है कि पाप के पंक्षी को उड़ा दीजिए, और देखिए अगल बगल जो नहीं कहीं उस पर ना बढ़ जाए तो सब लोग उड़ा दीजिए और उड़कर बाहर चले जाएं। ठीक है, रेडी? हरे कृष्णा Hare Rama Hare Rama
हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राजा रणछोड़राय की जय, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, श्री राघोर धाम की जय, श्री डंकेश्वर महादेव की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। तो कल पुनः हम 6:30 बजे से यहाँ पर उपस्थित होंगे और कल का सत्र में आप सभी आइए, अपने मित्रों को भी लाइए। हरे कृष्णा।